ओला ने अपना इन्वर्टर लॉन्च किया है, ये बात आपको पता चल गई होगी। बट इसका यूज़ क्या है? क्या हम इससे एसी चला सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो बिजली ज़्यादा खाती हो? हमारे कितना बिजली सेव करेगी? चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? क्या हमको इसको सोलर पैनल से चलाना पड़ेगा? और भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको ओला शक्ति से रिलेटेड एक एक डाउट खत्म हो जाएगा। मैं खुद आपका डाउट क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आज ओला ने अपना एक शक्ति लॉन्च किया है, जो एक इन्वर्टर है। अब इसको आप सोलर पैनल से भी चला सकते हो या अपने घर के नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको सोलर पैनल लगाना। अगर लगा तो अच्छी बात है यार, आपका बिजली वैसे ही सेव हो रहा है, इसको चार्ज कर सकते हो। तो आप बोलोगे इसको लेने का मतलब क्या होगा? तो ओला ने इसको अपने गाड़ियों के बैटरी के हिसाब से बनाया। 1.9 किलोवाट आवर छोटे घरों के लिए, मतलब 1-2 कमरे का घर रहता है, मान लो किराए का घर टाइप का, सपोज अपना ही घर है पर छोटा घर है, जिसमें आप टीवी, फ्रिज और पंखा ये 3 चीज़ चलाते हो, तो आपको अच्छा खासा बैकअप मिल जाएगा। 2 ही रूम में आपका क्या ही खर्चा आएगा, ठीक है। अगर आपका घर थोड़ा सा बड़ा है, लोड ज़्यादा लगता है, तो आप 5 कर लो। अगर थोड़ा सा और बड़ा है तो 9 किलोवाट आवर कर लो। अब ये पावर कैसे कंज्यूम करेगा? जैसे कि आपकी टीवी चल रही है और मान लो वो कुछ 0.2 या 3% बैटरी खाई, जैसे कि 9.1 किलोवाट आवर का है, तो 9000 वाट का उसमें मान लो आपको पावर मिला। अब टीवी ने खाया 30 वाट मान के चलते हैं, तो वो 9000 में से 30 माइनस हो जाएगा। एसी ने खाया मान लो 50-60 वाट, तो वो माइनस हो जाएगा। तो पावर बैकअप 9.1 का ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट वहीं अगर आप 1.9, चलो 2000 ही मान लो, 2000 से माइनस करोगे तो आपको थोड़ा सा कम बैकअप देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे समझो कि आपको 1.9 किलोवाट आवर का लगाना है, तो मतलब आपके पास 2000 रुपये। अब 2000 में से आपका पैसा खर्चा होते जा रहा है। कुछ टीवी चलाए तो 20 रुपये, 30 रुपये, फिर फ्रिज भी चल रहा है ऑटोमेटिक आपका, तो उसमें भी मान लो दिन का 50-60 रुपये या 100 रुपये, 100 वाट, मतलब ऐसा करके समझो, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो वो है, तो 9.1 उसके लिए जिसका घर बहुत बड़ा है, उसको सब चीज़ की ज़रूरत है। अब ये बैकअप कैसे देगा वो आपकी यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े घर है, बड़े रूम्स है और सब में एसी, फ्रिज, कूलर सब में लगा हुआ है, और फ्रिज तो यार 24 घंटे चलता है, उसको तो गिनना भी नहीं चाहिए, वो अलग रख दो। चलो एसी दिन भर चला के रख रहे हो या बहुत ज़्यादा टाइम तक चला के रख रहे हो तो कंजप्शन ज़्यादा होगा। बट कोई एक ऐसा घर है जिसके घर एसी ही नहीं है, उसके घर सिर्फ फैन है, कूलर तो चलो गर्मियों का टाइम है, तो कंजप्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये एआई पावर बेस है। दूसरा ओटीए अपडेट के साथ आएगा, मतलब कि इन फ्यूचर कुछ भी ओला इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकती है। अब इसके लिए आप सोलर लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो और घर की बिजली बिल है उससे ये चार्ज हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। और बिजली बिल कितना आएगा इसको चार्ज करने में? अगर आप ओला की 5 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हो तो उसमें जितना पैसा आता है एक बार फुल चार्ज होने में, सेम इतना ही चार्ज होने में इसमें आएगा। 9.1 की अगर आप रोडस्टर लेते हो तो वो भी तो 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी है, इसमें भी वही है। तो भैया उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही चार्ज होगा, सॉरी टाइम कम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही चार्ज हो जाएगा। बट पैसा की बात करूँ, आपका जितना यूनिट एक रोडस्टर बाइक खाएगा ना चार्ज होने में, उतना यही खाएगा। अब आपको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 3 और 4 किलोवाट आवर की बैटरी रहती है, कोई बोलता है 3 यूनिट खाती है, कोई बोलती है 4 यूनिट खाती है, और 1 यूनिट का प्राइस कहीं पे 5 रुपये, कहीं पे 6 रुपये, कोई स्टेट में फ्री है। तो वो यूनिट के हिसाब से डिपेंड करता है। अब 9.1 किलोवाट आवर कितनी यूनिट खाएगा, उस हिसाब से आप अपने जो स्टेट है उसके बिजली बिल का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बिजली बिल आ रही है ना, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी लगी है, उससे तो ये कम ही खाने वाला है, तभी तो फ़ायदे की चीज़ है। अब हम आते हैं यार प्राइस की तरफ, कि प्राइस सबसे मेजर रोल प्ले करता है। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और होप करता हूँ अब आपको ओला शक्ति के रिगार्डिंग डाउट नहीं होगा कि ये काम क्या करेगा। बेसिकली एक इन्वर्टर है जिसको आप घर में लगा सकते हो। घर छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं, आपका यूज़ क्या है उस हिसाब से डिपेंड करता है। एआई पावर बेस है, आप ऑफिस से निकलो तो एसी चालू कर दो वहीं से। सबसे जो छोटा वाला बैटरी 1.5 किलोवाट आवर का, ये भैया 30,000 का है। आज के रेट में ऑफर चल रहा है, तो कुछ दिन बाद इसकी प्राइस 40,000 हो जाएगी। ये 1,19,000 का, इसमें भी बढ़ जाएगा। और ये 1,60,000 का, इसमें भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा यही है 9.1 किलोवाट आवर का। अब इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग है। और ओला के जब ये लाइव हो रहा था ना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वर्टर या जो जनरेटर लोग लगाते हैं तो उसको छुपा के रखते हैं, इन्वर्टर मतलब कि अच्छा नहीं दिखता है। बट ये इतना कूल है कि आप इसको अपने ड्रेसिंग रूम में रखो, हॉल में रखो, कहीं भी रखो, ये शोभा बढ़ा देगा। अब यहाँ तक तो हो गई अच्छी चीज़, आपको अब समझ आ गया ये गाड़ी से लेना देना नहीं है बिल्कुल। कोई सोच रहा हो कि कोई नई गाड़ी आने वाली है उसका बैटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सेल के साथ ज़रूर है, बट ये एक इन्वर्टर है व्हीकल और इसका लेना देना नहीं है। अब कमेंट में इतने लोग भर गए ना कि भाई पहले सर्विस सुधारो तब इस पे काम करना। सर्विस तो दे नहीं रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने चले हो। हाँ बात सही है उनकी, क्योंकि जिसकी गाड़ी बिक रही है उनको सर्विस नहीं मिल रहा, उनके लिए बुरा लगता है यार। और उनको भी लगता होगा कि हमारा 1.5-2 लाख रुपये डूबा है, हर महीने ईएमआई कट रही है, और ओला नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर तुला है। तो जितना इसका 10% कमेंट होगा ना ये जो प्रोडक्ट का, 90% कमेंट सर्विस के रिगार्डिंग है। तो हम सबको मिलकर एक कैंपेन बनाना पड़ेगा कि ओला अपनी सर्विस को सुधारे, इसके लिए प्लान करते हैं। और बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।